देखो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंशन के ऊपर। व्हाई योर गूगल एड्स अकाउंट गोट सस्पेंडेड अंडर अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। देखो ये एक गूगल की पॉलिसी होती है जिसके बिहाफ पे आपका गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है और मोस्ट ऑफ केसेस में आपका अकाउंट रिजोल्व हो जाता है। मोस्ट ऑफ केसेस में आपका अकाउंट रिएक्टिवेट नहीं होता है। हमारे मोस्ट ऑफ केसेस में गूगल एड्स अकाउंट रिएक्टिवेट हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे आपका गूगल एड्स अकाउंट अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस से क्यों सस्पेंड हुआ है। तो इसके बीच में जो रीजन होता है, जो सबसे मेन रीजन होता है वो होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज और प्रमोटिंग फ्री सर्विसेज। जैसे होता क्या है कि आप एक ऐसी सर्विस प्रमोट कर रहे हो जो कि गवर्नमेंट और ऑथराइजेशन के द्वारा फ्री है फॉर द कस्टमर, और इसके बीच में आप मीडिएटर बन के, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें आप मीडिएटर बन के अपने आप को, अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हो, तो उस सिचुएशन में आपका गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। दूसरा रीजन जो होता है इसके अंदर वो ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने गूगल को शो किया कि आप शूज सेल कर रहे हो, लेकिन कस्टमर को आप उसके बीच में कुछ और सेल कर रहे हो, तो ये क्या है? अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस है। तो फॉर दिस रीजन योर गूगल एड्स अकाउंट गॉट सस्पेंडेड। तो देखो ज्यादातर ये चीजें होती हैं उन बिजनेस के साथ जो ऑलरेडी आप भी समझते हो कि अनलॉफुल होते हैं, जैसे टैक्स सपोर्ट का कैंपेन्स रन कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ ऐसी सर्विस हो गई जहाँ पे किसी की ब्रांड बिडिंग कर रहे हैं तो कैंपेन रन कर रहे हैं। ये जो सिचुएशंस है ना, इन सिचुएशंस के अंदर आपका गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंड हो जाता है अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए। आज हम बात करेंगे और इसको हाउ टू रिएक्टिवेट गूगल एड्स अकाउंट जो सस्पेंड हो चुका है अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर। देखो हमारा भी गूगल एड्स अकाउंट ही सस्पेंड हो गया है, अभी इसकी अपील करेंगे और आपको रिजल्ट शो करेंगे कब तक ये अकाउंट हमारा रिएक्टिवेट होता है। सबसे पहले अभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन गूगल ने आपको दे दिया है, उसकी हेल्प से आप अपने अकाउंट जो सस्पेंड हुए हैं उसको दोबारा रिएक्टिवेट करा सकते हैं। देखो वो कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है आस्क, इसको मैंने एक बार रिफ्रेश किया। ये आस्क एडवाइज़र जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है और आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पे डालोगे टेल मी द रीज़न वाई माई गूगल एड्स अकाउंट गोट। इसे मैंने एक डाल दिया है टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। अब ये क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है क्यों मेरा सस्पेंड हुआ है, पूरा एनालाइज करेगा। उसके बाद मुझे कुछ इंसाइट्स देगा। देखो मुझे पता है कि मेरा क्यों हुआ है। मैं क्या कर रहा था इसके ऊपर कुछ लाइक ब्लैक हेड एसईओ टेक्निक्स अप्लाई कर रहा था, इस वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था क्योंकि मैं वेबसाइट के किसी एक पेज पे मैं कर रहा था ये, और वो पेज मैंने गूगल एड्स के अंदर डाल रखा था। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो पे मेरे एड चल रहे थे और यहाँ पे मैंने क्या डाल रखा है, पूरा भर रखा है इस पेज को एक ही कीवर्ड से, ब्लैक हेट एसईओ के लिए। तो मेरा क्या है ना, जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया। अब देखो ये पूरा दिखा रहा है कि 60 डेज़ में से कुछ भी नहीं चला है, कुछ भी क्या क्या चीज़ें सब कुछ ये अपडेट दे रहा है यहाँ पे। फिर ये क्लियरेंस देगा क्यों आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, क्या आपने ऐसी एक्टिविटी की थी, क्यों आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है। अब देखो ये दिखा रहा है कि आपने अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस थी, कॉन्टैक्ट सपोर्ट योर अकाउंट इज सस्पेंडेड, आई कंसर्न टू अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। तो ये कुछ क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देगा कि क्यों। अभी भी सोच रहा है वैसे, थॉट्स ड्राइविंग डाटा। तो इसने मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी तो बोल रहा था कि आप कुछ ऐसा ही कर रहे हो, इस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड है। अगर मैं अभी अपने अकाउंट के वेबसाइट का पूरा इशू सोल्व कर दूंगा और फिर अपील करूंगा तो मेरा अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाएगा। अपील करने का तरीका आपको बता देता हूँ मैं। फिक्स सीट पे आप मैसेज क्लिक करोगे, जो बटन आता है ऊपर बार के ऊपर, जो नोटिफिकेशन बार आती है सस्पेंशन की, उस नोटिफिकेशन पर अगर आप क्लिक करोगे तो फिक्सेड या कॉन्टैक्ट अस करके आता है। तो सबसे पहले अपील करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एरर आइडेंटिफाई करो और उसको रिजोल्व करो। आपको लगता है आपके लैंडिंग पेज पे कुछ भी ऐसा इशू है कि जिस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया होगा, ये रीज़न हो सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करो। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो उसके बाद आप अपील करो। अगर आप अपील करोगे तो आपकी अपील को उतनी वैल्यू नहीं दी जाएगी और आपका अकाउंट रिएक्टिवेट होने के चांसेस कम होंगे। तो अपने कैंपेन को अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं सही कर दूंगा। अभी मैं अपील कर देता हूँ, सबमिट एन अपील पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको डालना है कि किस कंट्री में आप बिजनेस रन करते हो। मैं इंडिया डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस के बारे में डालना है, दिस इज़ अ ट्रैवल कंपनी। प्रॉपर डालना है आपको कि क्या बिजनेस है, क्यों, मतलब जैसे ये बोल रहा है ना, माई बिजनेस इज़ अ वेगन बेकरी शॉप इज लॉस एंजलस, वी हैव फिजिकल स्टोर इन ऑनलाइन। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको अपने बिजनेस की, सेम एज ऑनलाइन हो कुछ भी हो, प्रॉपर डेफिनेशन आपको डालनी है। यहाँ पे लिख के चैट जीपीटी पर जाके आप लिखवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आर यू ऑर्गेनाइजेशन ओनर, यस है ना। व्हाट्स योर ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, वेबसाइट का लिंक कॉपी करना है, वेबसाइट का लिंक डाल देना है इसमें, है ना। कि लास्ट 3 डेज़ में कुछ चेंजेस हुए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपने पूरा ही चेंज कर दिया वो बिजनेस, ऐसा तो नहीं हुआ। आपको सेलेक्ट करना है। इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन पार्ट ऑफ एन अफिलिएट प्रोग्राम, नो मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। डू यू हैव मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट, यस और नो। यस है तो लिस्ट कर दो, और अगर है तो आप किसी एक एक्वायरेट एक ओनली अकाउंट पे स्टेबिलिटी क्रिएट करो और फिर उसके साथ कंटिन्यू करो। नो कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक करो,
है ना। डज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द वेबसाइट, यस या नो, यस। तो कितने वक्त से वो है, लाइक 5 मंथ मैंने डाल दिया है, कुछ भी आप डाल सकते हो जितना भी वक्त ओल्ड हो। डज वेबसाइट डायरेक्ट टू अनदर वेबसाइट, नो। डज योर बिजनेस हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द अदर ब्रांड्स शोन ऑन इट्स वेबसाइट, मतलब आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो कि किसी और ब्रांड की हेल्प से, जैसे कई बार होता ही है कि आप नाइकी शूज़ सेल कर रहे हो लेकिन आप अनऑथराइज्ड सेलर हो या ऑथराइज सेलर हो तो उसको यहाँ पे क्लियरेंस दे दो। उससे क्या होगा, आपकी अथॉरिटी बढ़ती है। जितनी अच्छी आपकी अथॉरिटी होती है, आपके अकाउंट के चांसेस और फ्यूचर रनिंग कंटिन्यूस रहते हैं। नो, अभी मैं डाल देता हूँ नो। इज़ देयर बिजनेस, इज़ द बिजनेस मैनेज बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, नो। क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट हैक हो गई थी, नो। इज़ देयर एनी इन्फॉर्मेशन, तो वो आप यहाँ डाल सकते हो नेक्स्ट करके। आई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ करेक्ट, ये सब आपको टिक करना है। आई एम नॉट अ रोबोट पे आपको क्लिक करना है। ये बसेस को मैं चूज़ कर देता हूँ, कुछ वेरिफिकेशन लेता है ये। और फिर आपको सबमिट करनी है अपील को। कुछ टाइम में अगर आप सेम इस तरह से अपने अकाउंट की अपील करते हो, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप, प्रॉपरली चीज़ों को समझ के और क्यों आपका इशू है उसको समझ के अंडरस्टैंडिंग करके, तो आपका अकाउंट 100% डीएक्टिवेट हो जाता है। और अगर आप भी अपने बिजनेस के अंदर सेम इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट करो क्या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। संडे हमारा सेशन होता है, उसमें हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। नंबर 2, अगर आपको एक फ्री कंसल्टेशन बुक करनी है विद मी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हो। आप वहाँ पे जाके अपने लिए एक फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। वहाँ पे 1-to-1 आपके साथ मैं कॉल पे होऊंगा और वहाँ पे आपकी हेल्प करूँगा आपकी इस बिज़नेस, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।